हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, ये हमें सेट गिवन है। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली वाई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वन। तो यार आर डिफाइन करते हैं पर, है ना। आर क्या है? एक्स और वन का हमें मैक्सिमम चाहिएगा। जैसे मान लो मैं एक्स की वैल्यू -2 लूँ, है ना, तो -2 और 1 का, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू मैं -2 ली, तो मैं यहाँ पे -2 रखूँगा, तो -2 और 1 का मैक्सिमम कितना होगा यार? 1 ही होगा। तो पहला एलिमेंट तो ये आ गया। फिर -1 लूँगा तो भी -1 और 1 का तो मैक्सिमम 1 ही होगा। फिर मैं 0 लूँगा तो 0 और 1 का भी मैक्सिमम 1 ही होगा। फिर जब मैं 1 लूँगा तो 1 और 1 का भी मैक्सिमम 1 ही होगा। फिर जब मैं x2 लूँगा तो 2 और 1 का जो मैक्सिमम है वो 2 होगा। जब मैं x3 लूँगा तो 3 और 1 का जो मैक्सिमम है वो 3 होगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया R। फिर इसने क्या बोला है? Let m and n be the minimum number of elements required to added in R to make it reflexive and symmetric relations respectively। मतलब हमें रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे वो तो जो नंबर है वो है m, और सिमेट्रिक बनाने के लिए जितने ऐड करने पड़ेंगे वो है n। तो हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं यार। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें कितने जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे? तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो है, तो -2 -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और 0 0 होना चाहिए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जो m की वैल्यू है जो हमें ऐड करने पड़े वो है 3। सही है, जो हमें रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये तीनों के तीनों एलिमेंट आएंगे। तो m की वैल्यू आ गई 3। अब हमें सिमेट्रिक यदि बनाना है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका सिमेट्रिक एलिमेंट होना चाहिए 1 -2, इसका सिमेट्रिक एलिमेंट होना चाहिए 1 -1, इसका सिमेट्रिक एलिमेंट होना चाहिए 1 0। ये तो सिमेट्रिक है ही। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ी? 3 की। तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3 आ गई। सही है। फिर इसने क्या बोला है? लेट l बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो l जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन R में। तो l की वैल्यू कितनी है? 6 एलिमेंट है इस रिलेशन में। तो हमें पूछा गया है l + m + n, तो 6 + 6 12। तो पहला जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।